हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 10th गणित का वायरल प्रश्न पत्र 2024 का है। जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हीं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ये पेपर ना 2024 में भी आया है था और 2025 में आने की संभावना, क्योंकि इसमें वायरल प्रश्न पत्र वायरल क्वेश्चन हैं। 822 HV पेपर कोड है और ये देखिए 928 ये क्रमांक है। अब देखिए, ये देखो पूरा वायरल प्रश्न पत्र है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये चैनल पहली बार है तो देखिए, आपको मैं पूरा प्रश्न पत्र पे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो ये दिए निर्देश, आप निर्देश अच्छे से आपको पढ़ लेना है। क्या क्या निर्देश हैं, मैं मेन टॉपिक से, क्योंकि मुझे पेपर सॉल्व करवाना अच्छे से, तो मैं पूरा पेपर हल करके लाया हूँ और हल करके आपको बताऊँगा। देखिए खंड आ है, क्या है, खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न, आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। तो देखिए अब पहला इसमें प्रश्न हमारा क्या कह रहा एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखो जब अभी से तैयारी करोगे ना तभी अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर वायरल प्रश्न लेकर आया हूँ। एक त्रिघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए एक त्रिघात बहुपद क्या होता है, AX³ प्लस BX प्लस CX प्लस D, ये होता है एक त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात है, अब इसकी आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या। देखो 3x है तो यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा, अगला कह रहा संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करना चाहिए। देखो पहले ही चैप्टर से आपका आ गया है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसको 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 2 से जाएगा 70 आ जाएगा, फिर ये कितने से जाएगा, फिर ये आपका 2 से चला जाएगा 35 आ जाएगा। अब ये कितने से जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 सत्ती 35, 7 एक कम 7। अब देखिए ये हमारा जो बना है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना भाई, 2 है एक सेम है, गुणा 5 है गुणा 7। अब ये विकल्पी हमें ढूंढ लेना। देखो विकल्पी तुक्का नहीं लगाना, इसको हल करके लगाना है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला मेन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को हमने सॉल्व कर दिया है। बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र, इसी प्रकार से आपका 25 का भी पेपर आने वाला है, क्योंकि ये 24 में आ चुका पेपर है। देखिए भाज्य 3, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा। मतलब भाज्य और भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध आपको बताना है। तो सूत्र होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ये होता है। अब इसमें आप विकल्पी कौन है, देखो ये वाला पहला वाला तो है नहीं, क्योंकि शेषफल इसमें आ गया भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता ना, तो भाज्य बराबर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भाई। देखो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। इसके बाद आपका विज्ञान का पेपर आने वाला है, बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है। रेखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 का बराबर 0 के युग्म का हल होगा। अब इसमें आपको हल बताना है, तो हल बताने के लिए क्या होगा, इसको पहले तुलना कर दो, इसकी तुलना कर दो। a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, तथा इसकी तुलना किससे कर दोगे, इसकी तुलना कर दो इसकी तुलना आपको कर दो इसके a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना। अब इसकी तुलना जब कर दोगे, इसको मैं इस पेज पे हल कर देता हूँ। इसकी तुलना कर दोगे तो हमारा a1 जो आ जाएगा, a1 बराबर हमारा आ जाएगा 1, b1 बराबर आ जाएगा 2, c1 बराबर आ जाएगा 5। अब इसी प्रकार से a2 आ जाएगा -3, ये हो गया, माइनस का b2 हमारा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और C2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। तुलना हमने इसकी कर दी, ये A1 B1 C1 निकाले, A1 B1 में तो अचरपद होते हैं, इसकी भी अचरपद हमने ले लिए। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही तो होता है। अब इसमें हम मान उठा कर रख देंगे तो हल कर लेंगे। अब इसको हल करते हैं, 1/-3 हो जाएगा बराबर 2/-6 हो जाएगा, 5/1। देखो विकल्पी आपको तुक्का नहीं लगाना, बल्कि इनको हल करना है। 2 एक कम 2, 2 3 6, ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे 1/3 हो जाएगा माइनस का, बराबर 1/-3 हो जाएगा बराबर 5/1, ये हो जाएगा। अब देखिए ये तो बराबर, ये बराबर नहीं है, तो यानी कि इसका कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। अब इसमें देखो कोई विकल्पी है इसमें क्या, कोई इसमें देखिए कोई आद्वितीय हल है,
दो हल हैं, आप आरोपित से अनेक हल हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखो हमारा क्या है, कोई हल नहीं, तो कोई हल वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन करेक्ट हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी -5 कामा -1 कामा 3 7 का सार्वअंतर होगा। सार्वअंतर होता है, फार्मूला होता है डी बराबर A2 - A1 ये फार्मूला होता है। अब हमारा इसमें A2 कौन हो जाएगा, देखो A2 हमारा इसमें हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, और कामा A1 हमारा ये हो जाएगा। अब इस फार्मूले में रखते हैं तो डी बराबर हमारा हो जाएगा A2 - का 1 और माइनस का 1 और माइनस का ये दिया। अब इसको हल करेंगे तो माइनस का 1 माइनस प्लस हो जाएगा 5, अब घट जाएगा बराबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब इसमें 4 ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा वायरल प्रश्न पत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्त कर होगा, तो विभक्त कर बराबर हम लिखेंगे विविक्त कर बराबर होता है D² - 4AC, ये फार्मूला होता है D² - 4AC, सॉरी B² - 4AC। तो इसमें कौन है B² - 4AC, कौन ऑप्शन नंबर सी वाला है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। अब दूरी का सूत्र यहाँ पर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूरी का सूत्र। तो उसका दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी, दूरी का फार्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमारा ये x1 हो गया, ये y1, x2 y2 यही तो हो जाएगा। अब इसको हम उठाकर इसमें रख देंगे और आपका मान भी आ जाएगा। तो रखते हैं, x2 हमारा दिया 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारा दिया है आपका y2 1 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, क्या आ जाएगा, इस 2 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 2 2 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा। अब ये हो जाएगा 8। अब 8 रूट है, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 8 रूट को 2√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2√2। तो इसमें 2√2 ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x - 4x + m = 0 के बराबर है तो m का मान होगा। अब देखो m का मान, अब मैं आपको अंत में बताऊंगा कि ये पेपर बनते कहाँ से ये आपका प्रश्न आता है। तो देखिए अब ये 3x² समीकरण दिया है, 3x² - 12x प्लस का m बराबर 0 के मूल बराबर हैं। जब बराबर होते हैं मूल ना, तो हम लगाएंगे b² - 4ac, b² बराबर 4ac बराबर 0, ये फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा इसमें b कौन हो जाएगा, हमारा b हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी b हमारा हो जाएगा इसमें b हो जाएगा 12 माइनस का 12, और हमारा इसमें a क्या हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर m हो जाएगा। अब इस फार्मूले में हम रखते हैं, तो रख देते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 4 × 3 × c का मान हमारा कितना m हो जाएगा बराबर 0। इसको हम अब हल करेंगे, 144 हो जाएगा, माइनस का 4 × 12 m हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस का 12 m बराबर 144 हो जाएगा, उधर भेजेंगे माइनस का, माइनस कट जाएगा। अब m बराबर 144/12 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 12 कम 12 बराबर 144, m बराबर 12 आ जाएगा, m बराबर 12। अब m बराबर 12 इसमें ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद मैं अगले प्रश्न की बढ़ता हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। अब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको हम देखो इस प्रश्न पे पेज पर हम लगा रहा हूँ। देखिए इसका प्रश्न कैसे लगाएंगे, देखो एक त्रिभुज हम बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हों। ये बराबर यहाँ पर हम देखो, सॉरी अब सही नहीं बना, इसको इस प्रकार से बनाओ, ऐसे बनाओ, क्योंकि समबाहु बनाना ना। अब A B C मान लिया। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a है, तो 2a मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होती है। शीर्ष लंब एक हमने डाल दिया। अब ये मान निकालना है आपको, ये मान निकालना। देखो अब ये देखो, ये 2a पूरी टोटल 2a है ना। अब ये बीच में लंब पड़ गया, तो ये क्या हो गई, ये a हो गई, ये a हो गई, हो गया नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे शीर्ष लंब की लंबाई। ये शीर्ष लंब है, लंब मतलब लंब पड़ा है, तो ये शीर्ष लंब यानी कि यहाँ पर d मान लो, dA निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के कारण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर
प्लस डी ए का स्क्वायर, ये हो जाता है। अब ए सी हमारा क्या दिया, 2a का स्क्वायर बराबर सी डी क्या दिया, ए का स्क्वायर प्लस डी ए क्या हमारा दिया है, डी ए हमारा डी ए निकालना है, डी ए यानी कि डी ए निकालना ही है। अब हम उसको हल करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस का डी ए स्क्वायर। अब इसको हम इधर पाछांतर कर देंगे यानी कि डी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे 3a स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3a स्क्वायर बन जाएगा। 3a क्या करेंगे इसको हम, ये हुआ, इसको इधर पाछांतर कर दिया हमने माइनस का 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर देखो इसमें कोई ऑप्शन दिया आपका, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट का 3a, देखो रूट इस पर चढ़ाओगे तो हमारा आगे इसको जब हल करोगे ना तो हमारा ये √3a हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10 कहिए, देखो निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करो। इसमें क्या ज्ञात करना है, माध्य को क्या करना है, कौन सा विकल्प सही है। देखो तुक्का नहीं लगाते हैं, इसको हम हल करते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर यही सवाल यहाँ पर नोट कर लिया है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, वर्ग चिन्ह और XI/FI। देखो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे FI। अब यहाँ पर मान निकालते, देखो ये वर्ग अंतराल है, वर्ग चिन्ह है। अब वर्ग अंतराल देखो कैसे निकाला जाता है, यहाँ वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इनको आपस में जोड़कर इसका आधा लिखेंगे। 1 और 3 कितना हुआ, 4, 4 का आधा करेंगे 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 आ गया आपका। अब 3 और 5 का आधा करेंगे, 3 और 5 कितना हुआ 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा, 7, 5 12 का 6 हो जाएगा, और 9 और 7 कितना हुआ, 9 और 7 आपका 16 हो गया, 16 का 8 हो जाएगा, आधा करेंगे। इसी पर 11 और 9 कितना हुआ 20, 20 का आधा करेंगे 10 हो जाएगा, कितना 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके आपस में गुणा करेंगे, XI/FI मतलब गुणा आपस में, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, और 8 दूनी 16 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना, मतलब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो ये FI दिया XI दिया, XI/FI निकालना हम कहना, तो क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा करेंगे, जो सामने सामने की इनकी चिन्ह इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये इस प्रकार से हमने गुणा की, ये इधर आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम मान उठा कर रखते हैं, FI XI का मान कितना निकला हमारा, इसका टोटल हम जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8, 6, 30, 38, 38, 54 और 30 कितना हुआ 54 और 30 आप जोड़ेंगे इसको कितना 4, 5, 3, 8 84 हो जाएगा, कितना हुआ 84 बट्टे में। अब देखो ये हमने जो टोटल योग किया तो 84 आ गया। अब इसको हम इधर के बारंबारता को हम टोटल करते हैं, 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 3 14, कितना हुआ 14 आ गया, 14 कम 14 छंग 84 आया, कितना 6 आंसर आ गया 6। अब माध्य हमारे इसमें 6 आया। अब इसमें विकल्पी माध्य देखो कौन सा सही है, 6 इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साइन 27 बटा कॉस 63 का मान होगा। अब इसमें आपको मान बताना, तो एक इसको कैसे इसको हल करेंगे, देखिए देखो साइन दिया, साइन 27 बटे कॉस 63 दिया ना। अब देखो इसमें एक मान आपको मानना पड़ेगा, तो हम देखो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, साइन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, अगर लिखेंगे तो हमारा साइन कितना आएगा, साइन 27 आ जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 63 हो जाएगा, कॉस 63 हो जाएगा, बट्टे में इसको ऐसे रखो 63 कॉस 63 ये ऐसे ही रहेगा। देखो हमने क्या करना, मतलब एक मान जब बराबर होगा तभी तो हम काट पाएंगे। साइन को 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, भाई घटाओगे तो 27 तो बचेगा साइन 27। अब हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा और क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या दिया 63 लिख दिया, कॉस ये नीचे दिया कॉस 63 दिया है। अब देखिए सेम क्या आपस में कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा आपका। जब इसका 1 आ जाएगा तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का 11 हमने हल करा दिए,
प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 12 क्या पूरा वायरल प्रश्न पत्र है, यहाँ तक आ गया तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि मैं पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या कह रहा है कॉस ए बराबर √3.2 हो तो साइन 2a का मान क्या होगा। तो देखो कॉस ए बराबर इतना दिया है, तो जब हमारा कॉस ए बराबर दिया हम यहाँ पर ए का मान निकालेंगे। देखो कॉस ए बराबर क्या दिया √3/2 यही तो दिया है। अब देखिए इसको हम लिख सकता हूँ कॉस ए बराबर कॉस अब ये कॉस में किसका मान होता है √3/2, तो ये कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 और कॉस 30 यानी कि कॉस 30 हो जाएगा, 30 कॉस 30 हो जाएगा नहीं। अब देखो कॉस कॉस सेम में कट जाएगा तो एक का मान हमारा क्या आ जाएगा 30 आ गया। एक का मान जो हमारा 30 आ गया तो साइन 2a का मान पूछ रहा है, साइन 2a। अब साइन 2 गुणे ए का मान हमारा कितना दिया है, ये ए का मान निकाला हमने, ए का मान यहाँ पर रख देंगे 30 हो जाएगा। अब इस गुणा करेंगे तो साइन 60 आ जाएगा, कितना आएगा साइन 60 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, क्या होता है √3/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 1 + tan² बटे 1 + cot² बराबर का मान होगा। तो इसको हम हल करते हैं, ये कैसे हल होगा देखो मैं यहाँ पर हल करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको, दिया 1 + tan² बटे 1 + cot²। इसको हल करेंगे देखो 1 + tan² को हम sin² बटा cos² कर सकते हैं, बट्टे में 1 + इसका सूत्र क्या होता है cos² बटा कॉट को हम लिख सकते हैं sin²। ये इस प्रकार से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, इसको भिन्न के रूप में हल कर लेंगे। हल करेंगे तो cos² प्लस sin² बट्टे में cos²। इसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे sin² प्लस cos² बट्टे sin²। यही तो हो जाता है नहीं हो जाता है। देखो अब हम क्या करेंगे इसको, देखो sin² प्लस cos² क्या होता है 1 होता है, बट्टे में cos² तो cos² लिख देंगे इस प्रकार से। sin² प्लस cos² 1 होता है 1 लिख दिया, sin² बराबर क्या हो जाएगा sin² यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे sin²। अब देखो इसमें क्या होता है पास पास गुणा दूर दूर की गुणा होती है, तो हमारे यहाँ पर बन जाएगा sin² बटा cos²। ये हो जाता है। अब ये किसके बराबर होता है sin² प्लस cos²। देखो फार्मूला आपने पढ़ा होगा tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा, यही होता है बस बिल्कुल सेम। यहाँ स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगाएंगे तो tan² लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर तो स्क्वायर के रूप में लिख देंगे तो tan²। अब इस ऑप्शन में इसमें tan² कौन किसका फार्मूला है देखते हैं हम। ऑप्शन में डी का ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या sin 2a। अब ये प्रश्न क्या सत्य जब हो तो ए का मान निकालना है, इसमें किसका मान निकालना है ए का मान निकालना। देखो एक फार्मूला आपको याद रखना, sin 2a बराबर होता है 2 sin a × cos a, ये फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके बराबर हम रख देंगे। अब यहाँ पर रखेंगे ये दिया हमारा तो इसी में रखते हैं, देखते हैं साइन जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 sin a, तो 2 sin a × cos a हो जाएगा, बराबर क्या दिया है 2 sin a, यही तो दिया है। 2 कैंसिल हो जाएगा, sin a कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा cos a बराबर 1 ही तो बचेगा। अब cos a बराबर cos 1 किसका मान होता है 0 का मान होता है, cos कट जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आएगा आपका। तो यहाँ पर 0 ऑप्शन नंबर 14 वाले में ये वाला है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानना है, यानी कि परिधि क्या दी है परिधि यानी कि 2πr बराबर कितना दिया है आपका 22 दिया है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ पर r निकालेंगे तो r क्या हो जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा 22/2π आ जाएगा नहीं यही तो आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हमारा r ये निकल आई, चतुर्थांश निकालना वृत्त का, तो वृत्त का चतुर्थांश मतलब का क्षेत्रफल निकालना ना एक वृत्त के चतुर्थांश का, तो चतुर्थांश का लिखाएंगे 1/4πr² हो जाएगा। अब इसी में हम उठाकर रख देंगे ये r का मान, तो 1/4 और पाई गुणे में हम r की जगह पर क्या लिखेंगे 22/2π का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्या आगे हल करेंगे, इसको हल करते हैं तो 1/4π गुणा 22/2π गुणा 22/2π, क्यों ये भाई डबल है ना स्क्वायर है तो हम जो काट देंगे पाई कैंसिल होगा,
2 एक कम 2 11 हो जाएगा। फिर देखो 2 एक कम 2 11, ये भी हो जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 11 ग्राहियम, 11 गुणा 11 बट्टे में आपका आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो देखो 11 ग्राहियम 121 आ जाएगा, सॉरी 11 गुणे 11 11 से रखो, गुणे 11। अब देखो 4 गुणे पाई को हम 22/7 लिखेंगे। अब देखो इसकी हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब ये देखो इसके नीचे 1 है नहीं, तो ये पास उसकी दूर गया तो 7 ऊपर चला जाएगा। 11 गुणे 11 गुणे 7/4 गुणे 22 हो जाएगा। तो 11 कम 11 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो 11 गुणा 7/4 गुणा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे 11 7 77/4 दूनी 8। अब इसमें देखो कोई ऑप्शन है 77/8, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, देखो कुछ नहीं, बस आपको इसमें रखकर हल करना, हल कर लोगे आसानी से लग जाएगा। अगला प्रश्न को क्या कह रहा कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल किसका संयोजन है, देखो कैप्सूल हमारा एक क्या होता है, इस प्रकार से होता है या नहीं, इस प्रकार से होता है। तो देखो 2 अर्धगोले बन गए हमारा, ये इस प्रकार से देखा 2 अर्धगोले हो गए और एक बेलन हो गया। तो एक बेलन एवं 2 अर्धगोले, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं 17। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो इनका माध्य होगा। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे, इसको लगाने के लिए तो क्या होता है, एक सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक और क्या हो जाएगा 3 माध्यक 2 माध्य होता है। तो हम इसको निकालेंगे। बहुलक हमारा कितना दिया, कह रहा है माध्य तथा बहुलक क्रमशः दिया है। तो बहुलक कितना दिया हमारा 35 दिया है, क्योंकि देखो बहुलक बाद में बराबर 3 माध्यक लिखेंगे, माध्यक और हमारा 2 माध्य। अब 2 हमारा क्या दिया है, 2 हमारा इसमें क्या दिया, हमारा 2 हमारा दिया इसमें है गुणे माध्य हमारा कितना दिया, माध्य दिया हमारा 32, तो यहाँ पर 32 लिख देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। ये देखो सूत्र याद रखना, ये सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यक 2 माध्य, ये सूत्र है माइनस का, ये आपका सूत्र होता है। अब इसको हल करेंगे तो 35 बराबर 3 माध्यक हमें निकालना है, 32 दूनी 64 हो जाएगा। अब इसको हम इधर पाछांतर कर लेंगे, हो जाए 35 प्लस का 64 बराबर 3 माध्यक हो जाएगा, माध्यक। अब देखो 35 और 64 कितना हुआ, 5 और 9 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 3 माध्यक हो जाएगा, माध्यक। इसको इधर भेज देंगे 3 को, तो 99/3 हो जाएगा नहीं। अब इस बराबर माध्यक 3 कम 3 3 3 9 3 3 9 यानी 33 आ गया, माध्यक बराबर 33। अब इसमें देखो कोई 33 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका है। इसी प्रकार से ये निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग कौन होगा, तो देखो बहुलक निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या किसकी है, वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो सबसे बड़ी इसमें 19 है, 19 का बहुलक वर्ग कौन है, 15 से 20। तो इसमें ऑप्शन नंबर 15 से 20 ढूंढो, तो 15 से 20 ऑप्शन नंबर बी वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो बहुलक का मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो इस प्रकार से हमने 18 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 है होने की प्रायिकता होगी। तो देखो एक पासा में 6 अंक होते हैं, 1/6 हो गया। अब 2 बार 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों प्राप्त संख्या का योग, अब योगफल है। अब इसी प्रकार से 1 फिर 6 हो जाएगा, 2 बार उछाला गया पासा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होता है। देखो पासे में कुल टोटल अंक 6 होते हैं, तो सम संख्या कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं ना, तो 2 हो जाएगी सम, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब इसको हम टोटल करेंगे 2 प्लस ये कितनी टोटल संख्या कितनी हो 3 हो गई, 3 और कुल पासे में कुल अंक कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ये कैसे है, देखो सम संख्या कितनी 3 है और टोटल अंक कितने होते हैं 6 होते हैं, तो बट्टे में 6 लिखेंगे।
अब काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने सारे विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं। यहाँ पर आपको देखो वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न आपको कॉपी पर नोट करना है एक एक, और क्या करना है, इसको हल करना। हल करके आपको क्या करना है, देखो जो ना मिले आपकी जो विद्या मास्टरमाइंड, आप सर से भी अपने जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके साथ पूछ सकते हो भाई क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अगर हम हल कराते हैं तो क्वेश्चन बहुत वीडियो और लंबा हो जाएगा ना। तो देखिए 21वां सभी प्रश्न सभी भाग हल कीजिए। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। दो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपका होता है A³ और ये क्या होता है 1331 दिया है। अब देखो इसका हम घन निकालेंगे, A³ बराबर 1331 का हम निकालेंगे तो A बराबर क्या हमारे आ जाएगा, ये इसका घन आ जाएगा 1331, इसका A बराबर निकालेंगे 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न करना। अब यहाँ पर क्या द्विघात समीकरण x² + 3x - p = 0 का एक मूल है तो पी का मान होगा। ये वायरल प्रश्न पत्र है, बहुत ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पी का मान निकालना। मूल दिया यानी कि एक्स का मान दिया है, एक्स उठाकर यहाँ पर रखो, हल कर लो, पी का मान आ जाएगा। यदि cos थीटा बराबर 15/17 तो साइन थीटा का मान निकालिए। ये भी बहुत सरल है। कैसे सरल है, देखो इसको कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से आपको इसको हल कर निकाल लेना है। ठीक, कारण निकाल लेना है, जो भी निकाल, इसका आधार निकाल लेना, आधार निकल आएगा तो इसके बाद पाइथागोरस इस प्रकार से इसको चित्र बनेगा, हल करके आपको निकाल लेना। इसमें देखो माध्य बता रहा है, ये देखो सारे प्रश्न आप देख लीजिए, वीडियो रोक कर आप लिख लेना है और इनका हल करना है। हल करके आपको इसमें कमेंट में उत्तर बताना आपको सारे बिंदुओं इतने इतने की मिला रेखा के मध्य बिंदु निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। ये होता है, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2 हो जाएगा। ये उठाकर आपको इसे मान रख लेना, हल कर लेना, आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलाएंगे। ये मध्य बिंदु का सूत्र है, मध्य बिंदु का आपका सूत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से देखो अगला प्रश्न कह रहा है, यदि बिंदुओं इतने इतने बीच की दूरी की मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लगाएंगे, इसको देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से बराबर 13 रखेंगे। ये दूरी में 13 मात्रक थी तो 13 रखेंगे। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2 हो जाएगा। उठाकर इसमें रख दो, ठीक, और दोनों पक्षों को वर्ग करके इसको हल करोगे, x का मान आपका आ जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या कर रहा है, 22वां, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। किन्हीं 5 प्रश्न, प्रत्येक अंक 4 अंक का आपका है। दो ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ये हो गया इसी प्रकार से। अगला देखो प्रश्न हमारा इसमें क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या देखो, सिद्ध कीजिए, अगर वो नहीं है तब तो ये कीजिए, सिद्ध कीजिए दो संकेंद्रीय वृत्तों से बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु समुद्र विभाजित करती है। आपको एक क्या बनाना, वृत्त इस प्रकार से बनाना, इसमें आपको दिखाना कि ये जीवाएं हैं आपस में क्या करते हैं, समुद्र विभाजित, 2 भागों में विभाजित करती हैं। ये कर लोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। चित्र में यदि LM, CAB, LN, CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM, BM, जिस 6 चैप्टर से आपका आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको दिखाना है बस, उसमें खाली आपको भुजाएं आपको बराबर दिखा देनी, कोण बराबर दिखा देना, आपका आंसर आ जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की। देखो कितना सरल पेपर आपका दूसरे चैप्टर से आ गया, कितना अच्छा प्रश्न आ गया। शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जाँच करनी, इसके गुणनखंड के इसको कर लो, इसको जो x बिंदु निकलेंगे बस आपको सत्यता की जाँच करनी है। निम्न के बार माध्यक ज्ञात करना है, इसमें आपको माध्यक निकालना है। आप देखिए एक देखो प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया, एक थैले के 5 लाल गेंदे तो कुछ नीली गेंदे हैं। इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता दुगुनी है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या। जो आपको नहीं आता उसको छोड़कर आपको अगला प्रश्न कर लो, क्योंकि 6 है, 5 करने आपको ना। 2 वर्गों के क्षेत्रफल योगफल 157 सेंटीमीटर, इनके प्रमाणों का योगफल 68 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं आपको इसमें ज्ञात करना है। 6 अंक आपको मिलेंगे, कितने, 6। ये नहीं कर पाते तो ये देखो चौथे चैप्टर से कितना अनुकूल प्रतिकूल आ गया। एक नाव की गति की साल जल में 18 किलोमीटर है घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा प्रश्न आपका आ गया है। तो ये इनमें से अथवा है, एक आपको इसमें से करना होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, अथवा में देखो एक 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको दूरी ज्ञात करनी है। ये आपका 9 चैप्टर से आ गया, इस प्रकार से आपका इसका चित्र बनेगा। तो ये भी अच्छा सवाल है आपको। इसके बाद देखो अथवा में देखो ये 25वां क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट और अंतिम प्रश्न हमारा, इसमें 2 में से एक करना है।
एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को 2 आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का अंतरिक्ष व्यास दिया है, परंतु गिलास के निचले आधार पर तली में एक ऊपरा अर्धगोला जिसमें गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता इसमें ज्ञात करना, ये आपको इसमें ज्ञात करिए। चित्र देखो बना अच्छा सा, आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना और इसको हल कर लेना है। इसका आपका सोल्यूशन क्वेश्चन बैंक में मिल जाता है, आप देख लेना जाकर। अथवा है रसीद अपनी देखो, जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्वेश्चन से अच्छे से करोगे। अथवा मैं आपको ये कहना था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों का शेयर करना जरूर करना।